देखिए बात करेंगे सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन क्या होता है, इसको हल्का सा एक्सप्रेशन दिया गया है। कोहेसिव फोर्स बताया गया है कि दो सेम प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे वाटर वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे मिल के रहते हैं, तेल तेल के मॉलिक्यूल मिल के रहते हैं, और दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है ऑफ अट्रैक्शन उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे हम चॉक से बोर्ड पे लिख रहे हैं तो चॉक, या पेन से लिख रहे हैं तो पेन और बोर्ड के मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए जब हम इसको लिखते हैं तो ये चूंकि इसमें इंक है और इंक के भी मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें कोहेसिव फोर्स कहते हैं। लेकिन जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो इंक और बोर्ड के मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया इसलिए इंक जो है इस बोर्ड पे छूट गई। अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता तो इंक इस पे नहीं छोड़ती। तो लाप्लास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किया। अब देखिए इसकी थ्योरी बुक में लिखी हुई है, मैं समझा दूंगा क्या लफड़ा है। इसमें एक होता है कि भाई जो वाटर मॉलिक्यूल या जो भी लिक्विड आप ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनके बीच की एक रेंज होती है, उससे ज़्यादा रेंज हो जाएगी तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे पानी को गर्म करिए तो गर्म करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। ठंडा कर दो फिर वही वहीं बने हुए। लेकिन इतना गर्म कर दीजिए कि मॉलिक्यूल बहुत दूर हो जाए तो अट्रैक्शन उसमें खत्म हो जाता है और वो वेपराइज हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इनकी एक रेंज होती है, उसको हम जहां तक इसमें अट्रैक्शन काम करता है उसको मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। मॉलिक्यूलर रेंज, इसको स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, वो दूरी कि उससे कम या उतनी, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मॉलिक्यूल रहेंगे तो उनके बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर हम ये एक मॉलिक्यूल ले लें और सी डिस्टेंस पे एक मॉलिक्यूल यहाँ ले लें, 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 चारों तरफ ले लें, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सी मॉलिक्यूल, ये जो सी रेडियस का अगर मैं एक स्फेयर खींच दें, स्फेयर की हम बात कर रहे हैं, सर्किल की बात कर रहे हैं, स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो इस स्फेयर के ऊपर और इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उन सबको ये अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई। मैक्सिमम सी डिस्टेंस तक मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या तो सी डिस्टेंस तक रहें या उससे कम डिस्टेंस पे रहें। तो अगर हम सी रेडियस लेकर के एक स्फेयर खींच दें तो इस मॉलिक्यूल से जितने भी मॉलिक्यूल हैं इस स्फेयर के ऊपर या स्फेयर के अंदर, वो इंटरमॉलिक्यूलर रेंज के अंदर है, यानी ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम कहेंगे, इसका नाम कहा जाता है स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। इसको कहते हैं स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। मैं समझा रहा हूँ, बुक से थ्योरी लिख लीजिएगा। एक्टिविटी, ये 90% थ्योरी लिखने को नहीं आती है, समझाने के लिए कुल बताई जाती है। अब जरा देखिए हम, यानी कि हम इंटर मॉलिक्यूलर रेंज, स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और कोहेसिव फोर्स, इन तीन वर्ड को ध्यान में रख करके हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हमारी सरफेस टेंशन की थ्योरी। देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया, एक लिक्विड सरफेस लिया। देखिए ये एक लिक्विड सरफेस लिया, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और इसमें ये जो इंटरमॉलिक्यूलर रेंज हमने निकाली है वो हमने ये ले ली है, मतलब एक और लेवल ड्रा कर लिया, और ये हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर रेंज है, ठीक है। इसके अंदर वाटर लिक्विड भरा भी भरते हैं बाद में। इसमें हमने 4 मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल लिया यहाँ जो कि पूरा, और सी रेडियस का, यानी ये हमने सी रेडियस का एक स्फेयर खींच दिया। सी रेडियस बोले तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, यानी कि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सबको इस मॉलिक्यूल द्वारा अट्रैक्शन लगेगा। तो इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। एक हमने स्फेयर यहां लिया, यानी कि इसका नाम दे दो सी, कैपिटल सी, और इसका रेडियस की स्मॉल सी से खींचता है तो ये स्फेयर ऐसा खींचेगा। तो इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स कितना होगा? इस पर भी 0 होगा, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल हमने यहां ले लिया, मतलब यहां नहीं, यहां कहीं ले लिया, मतलब ऐसे 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 आधा है ऐसे कहीं, अब मतलब यहां कहीं मॉलिक्यूल लिया। और एक मॉलिक्यूल हमने, थोड़ा जगह है कैमरे में, ठीक थोड़ी जगह है,
और एक मॉलिक्यूल हमने इसके बिल्कुल सरफेस पे ले लिया, और ये आधा अंदर है और आधा बाहर, चूंकि है नहीं केवल ड्रॉ किया गया है। तो ये हमने बी मॉलिक्यूल लिया, ये हमने डी मॉलिक्यूल लिया, सॉरी ए मॉलिक्यूल लिया। तो चारों मॉलिक्यूल समझ में आ गए। अब देखिए इस पर नेट फोर्स कितना है, 0। ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, उसी में से हमने मॉलिक्यूल, ये लिक्विड भरा हुआ है। देखिए यानी कि डी मॉलिक्यूल क्या पर नेट फोर्स 0 काम कर रहा है, सी मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 काम कर रहा है, बी मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स किधर की ओर काम कर रहा है, नीचे की तरफ, और ए मॉलिक्यूल पर भी नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है, कह सकता हूं। यानी कि अगर अच्छा ये जो अंदर के लिक्विड सर की मॉलिक्यूल हैं वो यहां तक जब तक रहेंगे तब तक नेट फोर्स कितना काम करेगा, 0। और जैसे इस सरफेस के ऊपर जाएंगे वैसे नेट फोर्स नीचे की तरफ काम करता रहेगा, करना शुरू हो जाएगा। अब मान लिया ये मॉलिक्यूल ऊपर जाना चाहता है और उस पर नीचे की ओर फोर्स काम कर रहा है, लेकिन ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जा रहा है, तो उसको जो है इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। यानी आप कहेंगे नेट फोर्स ऑन डी इज 0, नेट फोर्स ऑन सी इज 0, नेट फोर्स ऑन बी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल ए इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। If any molecule wants to go in the upper surface, the molecular force will act on it in the downward direction. So if the molecule wants to go on the upper surface, it has to do some work. उसे वर्क करना पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस सरफेस के ऊपर जितने मॉलिक्यूल हैं जितना ऊपर जाते जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी कि इस सरफेस के ऊपर जितने मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये तो इसकी थ्योरी होगी जाकर के, यानी कि अगर हम सरफेस का एरिया इंक्रीज करें, मान लिया आपने ग्लास में, मान लिया मैं एक कप लेता हूं, इसमें पानी भर दिया, तो पानी ये जो लेवल वाले होंगे वो मॉलिक्यूल ऊपर होंगे। तो अगर इस पानी को उठा के हम प्लेट में डाल दें तो नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे। जब नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे तो उन्हें सरफेस पे आना पड़ेगा, और सरफेस पे जब कोई मॉलिक्यूल आता है तो जैसे इस सरफेस के ऊपर बढ़ता है वैसे उस पर नीचे की ओर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो यानी कि नीचे की ओर फोर्स लगना मतलब अगर वो सरफेस पे आना चाहेगा तो उसको वर्क करना पड़ेगा, यानी कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी नीचे वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगी। तो ये तो इसकी थ्योरी हुई जाकर के। अब मेन रीजन देखिए, नेचर ये कहता है कि अगर किसी सरफेस पे ज़्यादा एनर्जी है तो सरफेस अनबैलेंस्ड होता है। ज़्यादा एनर्जी का मतलब अनबैलेंस्ड, पर जिसके बाद बहुत सारा पैसा हो तो रात भर जगता रहेगा कहीं चोर ना आ जाए, नहीं तो अपना आराम से चद्दर तान के जो है सो जाएगा। तो नेचर क्या करता है, नेचर कम से कम एनर्जी रखने की कोशिश करता है, और कम से कम एनर्जी का मतलब क्या होता है, सरफेस पे कम से कम मॉलिक्यूल आए, तो सरफेस को सिकोड़ने की कोशिश करता है। तो जो श्रिंकिंग कैपेसिटी होती है, कि जो एबिलिटी होती है नेचर की, मतलब कि सरफेस में, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। थ्योरी समझ में आ गई। यानी कि सरफेस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू हैव द मिनिमम पॉसिबल एरिया, दिस टेंडेंसी इज एग्जिबिटिंग अ सरफेस टेंशन। तो यही सरफेस टेंशन का मेन एक्सप्लेनेशन है। थ्योरी लिख लेंगे, ये हमने समझा दिया कि इसमें लॉजिकली होता क्या है। देखिए टॉपिक है शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन द ग्लास ट्यूब। पहले मतलब समझिएगा, ग्लास ट्यूब, हम ग्लास में पानी डालें और पानी को ऐसे ना दें, ग्लास में तो कांच में, ग्लास का मतलब कांच है, यहाँ पर कांच का ट्यूब है, तो कांच का एक ग्लास लिया, उसमें पानी डाला और पानी को ना दिया बाद में, तो क्या कुछ वाटर मॉलिक्यूल उस ग्लास से चिपके रह जाएंगे कि पूरा का पूरा वो क्लीन हो जाएगा, सूख जाएगा, रह जाएंगे? इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल का ग्लास की तरफ अट्रैक्शन है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल हम नहा रहे थे तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल उससे कह रहे होंगे चलो चले, अरे कहाँ यहाँ रुके हो, तो इसका मतलब वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम ग्लास में मरकरी डाल दें और मरकरी गिरा दें तो क्या चिपक जाएगी मरकरी? मरकरी नहीं गिरती है। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ग्लास ट्यूब से चिपकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो नहीं चिपकते जी। कुछ का एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज़्यादा होता है और कुछ का एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से कम होता है। तो दोनों को ग्लास ट्यूब में रखने पर उनका शेप कैसा होगा, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ऐसे लिया, ये ग्लास ट्यूब लिया, ठीक है, और हमने एक वाटर के टब में इसको ऐसे रख दिया, वाटर मान लेते हैं ऐसे, वाटर से सरफेस है, ठीक है। ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस ग्लास से चिपकता है,
जो इसके बगल वाला बिल्कुल मॉलिक्यूल है वो क्या चाहता है, वो भी ग्लास को पसंद करता है, क्योंकि ग्लास के प्रति उसका एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो वो जब इसके नज़दीक आना चाहेगा तो ये वाले मॉलिक्यूल की वजह से आ नहीं पाएगा, तो उसको खिसकाएगा। कैसे खिसकाएगा, तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा ऊपर उठ जाता है और ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाता है। ये वाला मॉलिक्यूल आना चाहेगा तो ये और उड़ जाएगा, तो शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा, नहीं समझे, इस प्रकार के शेप हो जाता है। तो ये जो शेप है इसको कॉनकेव शेप कहा जाता है, कॉनकेव शेप कहते हैं। यही मेनिस्कस वर्ड होता है। भाई जैसे मान लिया, होता क्या है कि भाई ये किसी की नानी है, ये किसी की नानी है और ये बहुत सारे नाती हैं उनके, वो पसंद करते हैं नानी को। तो ये वाला गोदी में बैठा हुआ है, अब ये वाला भी गोदी में बैठना चाहता है। तो नानी ने क्या किया, इसको यहाँ थोड़ा खिसका लिया ऊपर, तुम बैठा बेटा, फिर तीसरे को यहाँ खिसका दिया। तो ऐसे बैठालती गई नानी, वैसे बैठते गए नानी की गोदी में, गोदी थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर, सर तक बैठा लिया उठा करके। तो ये मेनिस्कस होता है ऐसा, ये शेप कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये किन में होता है, जो लिक्विड उस ग्लास से चिपकते हैं उनका जो है कॉनकेव मेनिस्कस होता है, ठीक है। तो थोड़ा कहानी लिखिए। व्हेन अ लिक्विड इज ब्रॉट when a liquid is brought in the contact of solid surface, when a liquid is brought in the contact of solid surface, the surface of the liquid becomes curved, the surface of the liquid becomes curved, कर्व हो जाता है, near the place of contact, near the place of contact। अब ये कैसा कर्व होगा, ये डिपेंड करता है उस लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड मतलब यहाँ हम ग्लास ले रहे हैं, उस लिक्विड और सॉलिड के बीच के एडहेसिव फोर्स पे। क्या लिखा, बिकम्स कर्व्ड एट द प्लेस ऑफ कॉन्टेक्ट। द नेचर ऑफ कर्वेचर द नेचर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब कर्व कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा या कॉनकेव बनेगा। द नेचर ऑफ कर्वेचर डिपेंड्स अपॉन द depends upon the relative magnitude of cohesive force, relative magnitude of cohesive force, relative magnitude of cohesive force between the liquid molecule, between the liquid molecule and adhesive force between the liquid and solid molecule। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इफ द एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स, इफ द एडहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव फोर्स, then the shape of the liquid near the contact will be concave, will be concave, the shape near the contact will be concave। ये concave means it has concave meniscus, it has concave meniscus। एग्जाम्पल लिखिए। The water in the contact of glass, the water in the contact of glass has concave meniscus, has concave meniscus। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। If the adhesive force is less than, if the adhesive force is less than, adhesive force is less than the cohesive force, then there is a convex meniscus, there is a convex meniscus, convex meniscus। एग्जाम्पल लिखिए। द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ ग्लास एंड मर्करी हैज कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अच्छा, पहले में तो एग्जाम्पल समझ में आ गया।
तो डायग्राम बनाना चाहते हैं मान लिया, तो डायग्राम ऐसे बना लीजिए। अगर डायग्राम बनाना ही है तो इसमें एक कांच का एक कैसे टब बना लीजिएगा, ऐसे छोटा सा टब बना लीजिएगा, और यहाँ पर एक कांच का एक ऐसे ये ग्लास का ये रख दीजिएगा, यहाँ वाटर भर दीजिएगा, और यहाँ पर जो जहाँ कांटेक्ट है वहाँ ऐसे कॉन्वेक्स मेनिस्कस, इतना गहरा होता नहीं है, वो समझ में आता नहीं इतना, ये ऐसे, और ये वाटर भरा हुआ है, तो ऐसा सरफेस दिखा दीजिएगा, तो ये आपका कॉनकेव मेनिस्कस कहलाता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स में क्या करेंगे आप, एक बर्तन ऐसे रख लीजिएगा। अच्छा, वो नानी वाला एग्जाम्पल यहाँ देखो कैसे फिट होता है। देखिए अब हम उसमें कॉनकेव के लिए बात करें, ये ग्लास रखा हुआ है और इसको मरकरी में डाल दिया गया। इधर देखिए मरकरी के मॉलिक्यूल ऐसे हैं। अब चूंकि मरकरी का मॉलिक्यूल ग्लास को पसंद नहीं करता, तो ये मॉलिक्यूल जो इसके कांटेक्ट में है और ये बगल में है, तो ये क्या कहना चाहता है, इस यहाँ आना चाहिए, इसको छोड़ना चाहता है ना, तो छोड़े कैसे, जगह तो है नहीं, तो छोड़ने की वजह से इससे कहता हटो यार थोड़ा हमको खिसकने दो, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, बदबू मार रही, तो ये खिसकने के चक्कर में थोड़ा सा ऐसे शेप हो जाता है ये। ठीक है, थोड़ा ऐसे ऐसे कर्व शेप हो जाता है। तो इसके लिए एक ग्लास का ट्यूब बना लीजिए, ये ग्लास का एक ट्यूब है, ग्लास, और ये मरकरी भर दीजिए, और अब मरकरी ऐसे शेप होता है, ऐसे शेप होता है, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स होता है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ये इसको कांटेक्ट ये है, ये ऐसे मतलब इसको पसंद नहीं करता तो उसको छूता नहीं, तो ये मरकरी है Hg। तो मरकरी और ग्लास के बीच जो एडसिव फोर्स होता है वो नहीं होता है, इसलिए इसका शेप ऐसा हो जाता है। ये इतना ज़्यादा नहीं होता है कि इतना दिखने लगे बहुत बहुत गहरा हो जाता है, लेकिन हल्का फुल्का होता है, इसलिए इसमें बताया गया। तो ये आपका हो गया कि शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन द ग्लास ट्यूब। इसको हल्का सी जानकारी के लिए पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है।